नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज 1 मई यानी मजदूर दिवस, जिसे लेबर डे कहते हैं। सवेरे से ही सोशल मीडिया में देश के तमाम बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के मजदूरों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। नियति तो देखिए, उन लोगों तक ये बात पहुंच भी नहीं रही होगी, क्योंकि वे जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उनको किस बात की शुभकामनाएं और बधाई, सब बेहाल है। 25 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ, तब से ये जो रोज कमाने और खाने वाले हिंदुस्तानी हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। देश के अलग अलग शहरों से, इलाकों से, राज्यों से जो किस्से और कहानियां उनकी आप बीती सुनने और देखने को मिल रहे हैं ना, वो वाकई कलेजा फट जाए जो भी ये सुनता है। कई ऐसी कहानियां मिल रही हैं कि लोग 700-700 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शे पर, और अपने कंधे पर वो जीवन भर का बोझ लिए हुए। एक कहावत है ना, आगे पहाड़ और पीछे खाई। वे जहाँ हैं वहाँ भी उनका भविष्य नहीं। लगता है कि अपने गांव चले जाएंगे तो शायद कुछ बात बन जाए। हालात हालांकि वहाँ भी उतने ही खराब। लेकिन सवाल ये है कि रोज कमाने खाने वाले, ये जो करीब जिनके बारे में कहा जाता है कि 41 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, खाते हैं, अगर एक दिन भी उन्हें मेहनताना नहीं मिला, उनकी मजदूरी नहीं मिली, वो जो कमाते हैं वो पैसा नहीं मिल पाया, तो अगले दिन वो क्या करेंगे? इन सब की हालत बेहद खराब। रोज हमारे पास फ़ोन आते हैं, कहीं सूरत से, कहीं पुणे से, कहीं मुंबई से, कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा। जो लोग छोटी छोटी खोली या कमरे लेकर रह रहे थे, किराएदार उनसे किराए मांग रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? 2 दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब 3 मई के बाद ऐसे जो लाखों मजदूर जो जहां भी हैं फंसे हुए हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, उसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि क्या करें, कैसे करें और कैसे ना करें। मजदूरों तक सरकार कैसे पहुंचेगी, उनको किस तरीके से बस में बिठाया जाएगा, वो सब नियम कानून बताए हुए। आप सबसे पहले मैं आपको करीब महीने भर पहले ले जाना चाहता हूँ, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर, जब हज़ारों लोग जमा हो गए थे, जब पहला लॉकडाउन लागू हुआ था, लोग अपने अपने गांव जाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो जहां हैं वहीं रहें, यानी लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग करते भी तो क्या? उनके पास न खाने पीने का सामान था, ना आगे उनके पास पॉकेट में कोई पैसा था। पूरा परिवार था, जीने मरने की नौबत आ गई थी। सबसे पहले शुरुआत हुई लोगों को लाने ले जाने की, वो यूपी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कोटा से उन बच्चों को बुलाया जो वहाँ पर कोचिंग करने गए थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये, और तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि कोटा के बच्चे उन तक पहुँच रहे हैं कि हमें कोटा से निकाल कर अपने घर पहुँचाइए। लॉकडाउन में एक जगह से दूसरी जगह की आवाजाही बंद होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बसें भेजकर कोटा से अपने बच्चों को वापस बुलवा लिया। करीब 11,500 बच्चे थे। और जो राज्य सरकारें पहले उनका विरोध कर रही थी इस बात को लेकर कि लॉकडाउन में आवाजाही नहीं होनी चाहिए, फिर उन लोगों ने भी अपने अपने बच्चों को बसें भेजकर बुलवा लिया। सबसे धर्म संकट में थी बिहार की सरकार, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाक्य को, जो जहाँ हैं वहीं रहे, को राजधर्म बना लिया और कहा कि हम तो जहाँ भी लोग फंसे हैं मुंबई में या गुजरात में, हम अपने बिहारी लोगों को वापस नहीं लाएंगे। हालांकि नया गाइडलाइन आ गया है और बिहार सरकार कह रही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचा पाएँ, इसीलिए आप ट्रेन चलाने की इजाज़त दें और ट्रेन भी केंद्र सरकार चलाए और बिहार के लोगों को बिहार तक पहुँचा दे, वो भले ही सूरत में हो या मुंबई में हो। अभी इस पर फैसला होना बाकी है। हो सकता है एक पहली ट्रेन चल भी चुकी है जो झारखंड की तरफ ऐसे मजदूरों को लेकर जा रही। अब सवाल ये है कि जो जहाँ भी हैं वो कैसे पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई सूरत में है और वो बिहार के बेगूसराय में या फिर यूपी के प्रतापगढ़ या प्रयागराज में जाना चाहता है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो अपने नोडल अफसर तैनात करें। नोडल अफसर वो अधिकारी होंगे, जैसे मान लीजिए बिहार की टीम है, बिहार के लोग जो गुजरात या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो 2 अफसरों की तैनाती हो जाएगी। उनके नाम प्रकाशित किए जाएंगे कि हाँ, महाराष्ट्र के लोग इस नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उस नोडल अधिकारी के संपर्क में आने के बाद जो जिस ज़िले में है, मान लीजिए कोई पुणे में है
कोई मुंबई में है, कोई रायगढ़ में है, कोई औरंगाबाद में है, उस ज़िले में संपर्क करेंगे, उस ज़िले से लिस्ट जाएगी उस नोडल अफसर के पास, दोनों राज्य सरकारें आपस में बात करेंगी, फिर वो लोग वहाँ जाएंगे। यूपी सरकार ने सबसे पहले अपने ऐसे नोडल अफसरों की एक लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन अब ये बात आ रही है कि नोडल अफसरों की जो फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं या हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अधिकतर जवाब नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं कि हम अपने अपने घर कैसे जाएं। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी हुआ, लोगों को लगा कि अब तो कल हम पहुंच जाएंगे अपने घर, लेकिन ये 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसके बाद लोग अपने अपने घरों को लौट पाएंगे। सिर्फ बात मजदूरों की नहीं है, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, टूरिस्ट हैं जो गए हुए थे, अचानक से लॉकडाउन का ऐलान हो गया, वो जहां हैं उसी शहर में फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर मंदिरों में दर्शन करने गए थे वो भी जहां हैं, लॉकडाउन के चलते उनको पास नहीं मिल पाया, वो अपनी जगह पर वापस नहीं लौट पाए, न बसें चल रही हैं, न ट्रेन चल रही हैं, न फ्लाइट चल रही हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि लाखों लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि 3 मई के बाद वो जहां भी फंसे हुए हैं वहां से अपने अपने घर कैसे लौटेंगे। उसके लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो आपस में बातचीत करें। मान लीजिए एक शहर से यानी मुंबई से बस चली पटना के लिए, हालांकि कहा गया है कि ट्रेन के लिए, तो मान लीजिए मुंबई से अगर मुंबई से बसें चलती हैं लखनऊ के लिए, तो सबसे पहले मुंबई में रहने वाले यूपी के मजदूरों की स्क्रीनिंग होगी, सबकी बाकायदा लिस्ट बनेगी, किसको कहाँ कहाँ जाना। हो सकता है कोई लखनऊ ना जाए, लखनऊ के बगल में बाराबंकी या उन्नाव जाए, तो फिर उसको वहाँ तक भी छोड़ा जाएगा। पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, यानी उसका कोई बुखार उखार तो नहीं है, बस को सैनिटाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो लोग लौट के आएंगे अपने शहर, तो फिर उनकी एक बार और मेडिकल चेकअप होगा। अगर किसी के पास कोरोना के लक्षण अगर दिखते हैं तो फिर उसको होम क्वारंटीन किया जाएगा, उसका टेस्ट होगा कोविड का टेस्ट, अगर उसमें वो पॉजिटिव केस आता है तो फिर उनके आसपास के लोगों को भी होम क्वारंटीन किया जाएगा। अभी आप देखिए महाराष्ट्र के नांदेड़ से लोगों को ले जाया गया पंजाब में, और कई केस अब तक 100 से अधिक पॉजिटिव केस मिल गए हैं। तो इसमें भी बहुत सतर्कता बरतनी है। जिस तरीके से कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अब तक तो ये बात थी कि जो जहां है वहीं रहे, किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है। लेकिन जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय का नया गाइडलाइन आया है, ऐसे लाखों लोगों को, वो भले ही मजदूर हों, छात्र छात्राएं हों, टूरिस्ट हों या श्रद्धालु हों, उनके मन में एक उम्मीद जगी है कि अब वो अपने घर लौट पाएंगे। उनको लगता है वो जहाँ जाएंगे घर में एक अपनापन मिलेगा। हालांकि मजदूरों के साथ दिक्कत बहुत बड़ी है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ भी उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। उसके बारे में भी वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। मनरेगा की तरफ से उन्हें मजदूरी मिल पाए, 1 कार्ड 1 राशन, यानी जो जहाँ भी है अपना राशन कार्ड का नंबर बताएगा उसे राशन का सामान मिल पाएगा। इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन सोचिए उन मजदूरों के बारे में जो पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चल करके अपने परिवार बाल बच्चों के समेत चलते रहे। शायद अगर यही नियम यानी ये गाइडलाइन पहले आ गया होता तो कई लोगों को ये दिक्कत और परेशानी शायद न झेलनी पड़ती। जो जहाँ भी हैं, कई जगह कम्युनिटी किचन चल रहा है, एक वक्त का खाना खाने के लिए भी, यानी उनको एक वक्त का खाना मिलता है, उसके लिए भी सवेरे 6 बजे से लाइन लगानी पड़ती है। तो बहरहाल आप जो जहाँ भी फंसे हैं थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब तक आपने करीब 40 दिन का तो धैर्य बनाए रखा है। धैर्य की यानी सब्र की भी एक सीमा होती है। मुझे इस बात का पता है वो सीमा भी टूट रही होगी, लेकिन 4 तारीख के बाद उन लोगों को ले जाने पर विचार कर लिया गया है, फैसला भी हो गया है। राज्य सरकारें आपस में तय करेंगी उनको बस से या ट्रेन से कैसे ले जाना है। तब तक आप उन नोडल अफसरों के और जो सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उन पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, कहां से कहां जाना है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।